एक आदमी ने जीवन भर मंदिरों में प्रार्थना की, जीवन भर धर्म की कथाएं सुनी, दान दिया, पुण्य किया, यज्ञ हवन किए और करवाए भी। सारी पृथ्वी उसे पूछती थी कि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, बहुत पूज्य व्यक्ति है, लेकिन यह किसी को पता नहीं था कि यह सब उपक्रम पूजा पाने के लिए किया है। फिर उस आदमी की मृत्यु, वह सीधा ही भागा हुआ स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा, क्योंकि वह तो अधिकारी था। उसने इतना पुण्य किया था, फला फला जगत गुरुओं से वह अपने लिए सर्टिफिकेट लिखवा लाया था कि मुझे प्रवेश द्वार पर कोई रुकावट न होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इतने यज्ञ किए हैं, इतने हवन किए हैं, मैंने इतनी ही घी जलवा दिया है, इतने गेहूं जलवा दिए हैं, मैंने इतने मंत्र पढ़वाए हैं, इतने पंडितों को भोजन करवाया। वह सब अपने खाते बही को लेकर स्वर्ग के द्वार पर उपस्थित हो, लेकिन द्वार बंद था। उसने बहुत द्वार को पीटा, तब भीतर से आवाज आई कि कौन वहां उपद्रव मचा रहा है। यह द्वार केवल 100 वर्षों में केवल एक बार खुलता है, प्रतीक्षा करो, क्योंकि 100 वर्षों में भी मुश्किल से इसे खुलने का मौका आता है। 100 वर्षों में मुश्किल से ही कोई एक आदमी इस योग्य हो पाता है कि उसके लिए द्वार खुले, तो 100 वर्षों में एक बार खुलता है। तुम बाहर बैठकर प्रतीक्षा करो और हमेशा सजग रहना, आंखें खुली रखना, होश में रहना, क्योंकि एक क्षण खुलता है और बंद हो जाता है। चूक गए तो 100 साल के लिए चूक गए। वह आदमी तो बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने सोचा, मैं इतना पुण्यात्मा, इतने यज्ञ हवन करवाने वाला, इतने रामायण पाठ पढ़वाने वाला, इतने अखंड करवाने वाला, हालांकि उसे पता नहीं चला कि उस अखंड पाठ के कारण कितने विद्यार्थी परीक्षाओं में फेल हो गए। उसको पता नहीं उसके अखंड पाठ के कारण कितने मरीज मर गए। उसे यह पता नहीं कि उसने अखंड पाठ करवाए हैं, रात भर लाउड स्पीकर लगाकर राम राम जपवाई है, तो क्या इतना नहीं कर सकूंगा कि मैं कि होश में बैठा रहूं। लेकिन उसे बड़ी तकलीफ होने लगी। 2 4 10 क्षण ही गुजरे और वहां कोई सोशल वर्क भी न था, कोई सामाजिक सेवा का काम भी न था कि भूदान करवा दे, कि जाकर स्कूल खुलवा दे, कि अनाथालय चलवा दे, कि यज्ञ करवा दे, कि रामायण पढ़े, कि क्या करे। वहां कुछ ऑक्यूपेशन नहीं था। बड़ी मुश्किल, बेचैन हो गया। वहां कोई काम नहीं सूझता, वहां कोई सामाजिक सेवा का मौका नहीं मिलता, वहां कोई आदमी नहीं जिसकी सेवा करे। कुछ मौका नहीं सिवाय नींद के, कोई रास्ता नहीं। झपकी आने लगी, झपकी उसको आई थी कि जोर से आवाज हो, जैसे कोई बादल गरजे। आंख उसने खोली, द्वार खुल चुका था और बंद हो रहा था। वह तो बड़ा घबराया। उसने फिर द्वार पीटे कि यह क्या करते हो, तुम तो कहते थे कि 100 साल में खुलेगा, यह तो अभी खुल गया। उस द्वारपाल ने कहा कि मैंने यह नहीं कहा था, मैंने कहा था कि 100 साल में एक बार खुलता है, कभी भी खुल सकता है, तुम होश में बैठे रहो। वह आदमी तो रोने चिल्लाने लगा। उसने कहा, होश रखना तो कठिन। वह द्वारपाल भीतर से हंसने लगा। उसने कहा, पागल, जिसे होश रहता है उसे तो जीवन में मरने से पहले ही स्वर्ग के द्वार खुल जाता है। वह द्वार तो प्रतिपल खुलता है। जिसके पास होश है, जो सावधान है, जो अलर्ट है, उसे यहां तक आने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए तो एक फूल में भी स्वर्ग के द्वार खुल जाता है। उसे तो एक चांद की रोशनी में भी स्वर्ग के द्वार खुल जाता है। उसे तो किन्हीं 2 प्यारी आंखों में भी स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। उसे तो राह के किनारे एक घास का फूल खिलता है, उसमें भी स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। एक पक्षी गीत गाता है, उसमें भी हवाओं की एक लहर आती है, उसमें भी, और पानी की एक लहर दौड़ती है, उसमें भी। उसके लिए तो सब एक तरफ स्वर्ग के द्वार के प्रतिपल खुलते रहते, लेकिन सावधान और सजग और जागरूक होने की जरूरत है। कहते हैं वह आदमी वहीं बैठा था। वह द्वार कई दफा खुल चुका है और बंद हो चुका है, लेकिन जब भी खुलता है उसकी झपकी लगी होती है। कहते हैं कि वह आदमी अभी भी बैठा है। वह द्वार कई दफा खुल चुका और बंद हो चुका है, लेकिन जब खुलता है तब उसकी झपकी लगी होती है। झपकी उसके खुलने और बंद होने की आवाज से खुलती है। फिर वह रोता है, फिर चिल्लाता है, लेकिन फिर आंख बंद करके बैठ जाता है। परमात्मा ना करे कि वह आदमी आप ही हो। यह मत सोचना कि मैं किसी और के बाबत कहानियां कह रहा हूँ। यह कहानी आपके बाबत भी हो सकती। इसलिए सजगता से जीवन में आनंद की खोज, अलर्ट, होश पूर्वक हो, तो वह द्वार प्रतिपल खुलता है, रोज खुलता है। और कौन कहता है कि 100 वर्षों में खुलता है? हर क्षण खुलता है। लेकिन जिनकी आंखें बंद हैं, उनके लिए 100 वर्षों में भी नहीं खुलता। आनंद के द्वार की खोज जीवन में प्रतिफल हो। अगर विचार पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।